मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं, विशेषकर माताओं और बहनों की उपस्थिति को। और मुझे खुशी है इस बात की कि जालोर की धरती में कविता सुनने का एक कल्चर है, और उस कल्चर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ महिलाओं से ज़्यादा की तादाद में, पुरुषों से ज़्यादा की तादाद में महिलाएं कविता सुनने के लिए आई। एक बार महिलाओं की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, कवि वैसे कुछ कहता नहीं है अपनी मर्जी से। देश के हालात, इंसानियत के हालात, वक्त के हालात उसे कहने के लिए मजबूर करते हैं। अपनी मर्जी से कहाँ सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। कभी देश की सीमाओं पर हमले होते हैं तो भाई शर्मा जी जो विराजमान हैं, ये अपने शब्दों के बाण से उसका निराकरण करते हैं। मेरी पीड़ा दूसरी है। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, वहां से हम शुरू हुए थे हमारी संस्कृति। फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, वहां पहुंचे। उसके बाद तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तक आ गए। कहने का मतलब यह है कि कहां इश्क इबादत हुआ करता था, कहां इश्क कमीना हो गया है। जब इस तरह के हालात हों, और विशेषकर आजकल कहना नहीं चाहता हूं, वो दर्द है अंदर कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाव, चाहे वो अच्छी कविता बने ना बने, लेकिन मैं अपने दिल से ईमानदारी निभाना चाहता हूं कि मेरे अंदर जो उद्गार हैं, मुझे अगर रुदन का सूझता है तो मुझे रोना चाहिए, मुझे अगर हंसने की बात आती है तो हंसना चाहिए। दोस्तों, अभी जो कठुआ की घटना हुई है उसके बाद, और ये भी आप जानते हैं कि वो मंदिर में हुई है या देवस्थान में हुई है, तो मैंने एक अंतरा लिखा। आप विराजे हैं, बहुत बड़े कवि हैं, आप जज करेंगे कि मुझे कविता लिखनी चाहिए या अपना सरकारी कलम चलाना चाहिए। मैं आपकी सेवा में अर्ज करता हूं और आपकी जी शुक्रिया। अंतरा देखिए कि मैंने मंदिर के प्रांगण में परछाई को ढलते देखा। मैंने मंदिर के प्रांगण में परछाई का ढलना एक संकेत है अधोपतन का, कि मैंने मंदिर के प्रांगण में परछाई को ढलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। कि मैंने मंदिर के प्रांगण में परछाई को ढलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। और सुनिएगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है नारी के लिए, नारी विमर्श, नारी संस्थान, नारी सम्मान, ये वो फला ढिमका। तो कवि कहना चाहता है कि कितने लोग मिले हैं मुझको जो नारी का वंदन करते, कितने लोग मिले हैं मुझको जो नारी का वंदन करते, चौराहों पर भाषण करते, चौराहों पर पूजन करते, भाषण में अभिनंदन करते। कितने लोग मिले हैं मुझको जो नारी का वंदन करते, चौराहों पर पूजन करते, भाषण में अभिनंदन करते, लेकिन आंगन की आंखों ने उसको क्रंदन करते देखा। लेकिन आंगन की आंखों ने उसको क्रंदन करते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। उसके बहुत बड़े श्रृंगार करेंगे, उसको कहेंगे तू बोल, तुझे पूरी आजादी है, लेकिन हालात कुछ और हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माथे पर तो मुकुट रखा है और गले में माला है। क्या बात। उसको हम पूजना चाहते हैं, उसको देवता बनाना चाहते हैं, उसको इंसान की तरह हम ट्रीट नहीं करना चाहते। कि माथे पर तो मुकुट रखा है और गले में माला है, कहते हैं तू बोल, मगर उसके होठों पे ताला है। कि अरमानों का सूरज चंदा उन गालों पर ढलते देखा, मैंने पूजा की लौ में ही देवी को जलते देखा। बहुत सारी फिल्में बनती है नारी उत्थान पर, और फिल्मों का जो हकीकत है वो भी आपके सामने है। कवि कहना चाहता है कि फिल्मकार भी देखे मैंने दैहिक शोषण पर बतियाते, फिल्मकार भी देखे मैंने दैहिक शोषण पर बतियाते, वो ही नारी की आजादी कहकर उसके वस्त्र खुलाते। कि फिल्मकार भी देखे मैंने दैहिक शोषण पर बतियाते,
वही नारी की आजादी कहकर उसके वस्त्र खुलाते, और ग्रीन रूम में मजबूरी को पल पल खूब पिघलते देखा। ग्रीन रूम में मजबूरी को पल पल खूब पिघलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। और एक विडंबना और है कि जो भी नारी बहू के रूप में प्रताड़ित होती है, वो सास बनने के बाद बहू को जरूर प्रताड़ित करती है। तो मैं कहना चाहता हूं विशेषकर माताओं बहनों के लिए कि एक विडंबना ऐसी देखी, ग्रीष्म ऋतु भी शरद हो गई, जो औरत थोड़ी भी संभली वो भी जालिम मर्द हो गई। एक विडंबना ऐसी देखी, ग्रीष्म ऋतु भी सर्द हो गई, जो औरत थोड़ी भी संभली वो भी जालिम मर्द हो गई। और नारी को ही नारी के चेहरे पे कालिख मलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। अब एक बहुत भाई साहब, एक बहुत नाजुक सी पंक्तियां आपके सेवा में अर्ज कर रहा हूं कि देह की भांति मन में भी लहरें हैं लेकिन कौन सुने। देह की भांति मन में भी लहरें हैं लेकिन कौन सुने। कौन है जो उसकी आहों में भीगा भीगा मौन सुने। कि देह की भांति मन में भी लहरें हैं लेकिन कौन सुने। कौन है जो उसकी आहों में भीगा भीगा मौन सुने। अरे प्रणय एक हवन है लेकिन मैंने फूल मसलते देखा। प्रणय एक हवन है लेकिन मैंने फूल मसलते देखा, कि पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। शुक्रिया भाई साहब। अर्ज करना चाहता हूं कि एक वक्त था जब मां सीता का अपहरण हुआ था, और वो जैसी गई थी वैसी की वैसी लौट के आई थी। तब कवि पंक्तियां कहना चाहता है कि आज के हालात क्या हैं। कि मन को जीत नहीं पाए तुम तन जीता तो क्या जीता। कि मन को जीत नहीं पाए तुम तन जीता तो क्या जीता। तुमसे तो अच्छा रावण था, शुचिता बनी रही सीता। कि मन को जीत नहीं पाए तुम तन जीता तो क्या जीता। तुमसे तो अच्छा रावण था, शुचिता बनी रही सीता। कि नारी केवल जिस्म नहीं है, हमने रूप बदलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। आखिरी बंद पेश करता हूं। लेकिन हालात ऐसे नहीं रहने वाले, वक्त बदलेगा। एक अंतरा पेश करता हूं और फिर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सुनिएगा कि लेकिन लहर चली है अब ये आजादी का झोंका है। लेकिन लहर चली है अब ये आजादी का झोंका है। उगते सूरज के प्रण को कब अंधियारों ने रोका है। कि लेकिन लहर चली है अब ये आजादी का झोंका है। उगते सूरज के प्रण को कब अंधियारों ने रोका है। कि मैंने संकल्पों के आगे हिमगिरी को गलते देखा। कि मैंने संकल्पों के आगे हिमगिरी को गलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। मैंने मंदिर के प्रांगण में परछाई को ढलते देखा, पूजा के दीपक की लौ में ही देवी को जलते देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।